नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्र की एनडीए सरकार ने देश में 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। याद हो कि सन 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे इंदिरा गांधी की तानाशाही मानसिकता और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाले कदम करार दिया। केंद्र सरकार के इस कदम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी के सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दोनों नेताओं ने केंद्र के इस फैसले पर खुशी जताते हुए ट्वीट किए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो आपातकाल की ज्यादतियों के खुद गवाह रहे हैं। आपातकाल की 49वीं बरसी पर 25 जून 2024 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आपातकाल में उन पर हुए जुल्म की दास्तां भी सुनाई थी। इंटरनेशनल संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि उस समय वे 11वीं क्लास में थे। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया तो पुलिस ने खूब जुल्म किया, कई थप्पड़ जड़े और हाथ पैरों पर लाठियां बरसाई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 5 दशक पुरानी उन चोटों के कारण आज भी जब जब बादल छाते हैं तब तब असहनीय दर्द होता है। वहीं सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करोड़ों भारतीयों की आवाज को मुखर करते हुए उनके संघर्ष को नमन करने का ऐतिहासिक प्रयास है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कलंकित अध्याय आपातकाल से भारत के नागरिकों की आवाज का क्रूरता से दमन करते हुए प्रगति को बाधित किया गया था। यह दिवस संपूर्ण भारत को लोकतंत्र की मजबूती और रक्षा की प्रेरणा देगा। ऐसी हालत थी और जेल के बाहर क्या हो रहा था, गांव में जीप घुसती थी तो लोग भागते थे, गांव खाली हो जाता था। क्यों? हमारे यहां गांव में कहते थे ऑपरेशन वाले आ गए, नसबंदी। टारगेट तय थे, मतलब क्या क्या हुआ, केवल जेल नहीं गए, हर अफसर को टारगेट तय कर दिए गए कि इतने केस तुम्हें करने ही है, तो जो मिले कर दो। बूढ़ों की कर दी, कुंवारों की कर दी, ये सच है। मैं बता, तो गांव के गांव खाली हो जाते थे उस समय के आ गए। अतिवृष्टि के नाम पे कई भवन मलबे के ढेर बना दिए गए, कोई बोल नहीं सकता, सांस लेना मुश्किल था। परिवार के परिवार तबाह हो गए कई। अब आप कल्पना करो, अगर सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता है, संघ का रोल हम सब जानते हैं, और असली लड़ाई अगर लड़ी आपातकाल के खिलाफ तो संघ ने ही लड़ी। हम भी उसी लड़ाई के अंडरग्राउंड जो आंदोलन चल रहा था, इसलिए 76 में गिरफ्तार हुआ कि उसमें भाग लेते थे। और शायद राजकुमारी जी जानते होंगे सूर्यकांत केलकर जी को, वो सुनील गुड़बोले बन के आए थे मेरे पास, तब मैं जेल में नहीं था। उन्हीं के डायरी में मेरा नाम और पता मिला था, उसके कारण पुलिस ने मुझे पकड़ा और ढूंढा था। तो बाहर आंदोलन चलाने वाला अगर कोई संगठन था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमानुषिक अत्याचारों की पराकाष्ठा थी वो। और अब ये बात करते हैं, सचमुच में ऐसा काला अध्याय कभी देखा नहीं गया। 11वीं की परीक्षा देनी थी, तो मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। और आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था, और तो कोई था नहीं। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए, तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। अब मैं और पहले और भी दुबला पतला था, तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहाँ। दूसरा बोला कि ये कहाँ दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपातकाल। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं, 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता आपको।
पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में। हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति उसका, स्टेशन का भी। और वहां बता ये कहां से आए तेरे पास, साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीजें। और मैं सच कह रहा हूं, इमरजेंसी क्या होती है। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी, 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया। बता, सही कर देंगे तुझे। लेकिन भारत के बढ़ते हुए सम्मान को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे प्रिय मित्रों, ये मेरा विश्वास है। और आज मैं ये यहां से कहने का साहस कर रहा हूं, विरोधी कितनी भी कोशिश कर ले, लोकतंत्र का आनंद है चुनाव। और चुनाव के परिणाम को कोई फिक्स है क्या, सीटें कितनी जीतोगे। लोकतंत्र में कोई सीट हारते हैं, कोई जीतते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तीसरी बार लगातार, ये व्याख्या भी गलत हो रही है, तीसरी बार लगातार संपूर्ण शानदार बहुमत की सरकार बनाने का उदाहरण 62 के बाद अगर किसी ने स्थापित किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया। यह बड़ी विजय है। परसेप्शन गलत बनाया जा रहा है। जिनकी 99 आई, अब वो चकते घूम रहे हैं और 240 वालों से कह रहे हैं कि तुम तो हार गए। अब ये अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती। सैकड़ा पार नहीं किया और कह रहे हम जीत गए। तो ऐसे जीतना तो कई सालों तक जीतते रहो ऐसे ही। तो आप उस दल की हालत का अंदाज लगा सकते हैं जो 99 सीटों में ही प्रसन्न होकर महाविजय प्राप्त हो गई। धन्य महाराज, रहो प्रसन्न से। एनडीए को पूर्ण बहुमत है जी, और इसलिए परसेप्शन को भी बदलने की जरूरत है। अगर लोकप्रिय बहुमत मिला है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।